तो जीएसटी अमेंडमेंट सीरीज का सेकंड अमेंडमेंट सुनो, अच्छा है, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। अब मान लो यही वाला रिमोट वाला एग्जांपल लेते हैं, लास्ट टाइम भी लिए थे, बहुत अच्छा था। ये रिमोट में आपके पास आया कि सर इसका इंश्योरेंस कर दो, ठीक है। और मान लो ये रिमोट 100 करोड़ का है, तो ये 100 करोड़ का रिमोट में आपके पास आया, इंश्योरेंस कर दो, ठीक है। अरे यार आप बोले भाई 100 करोड़ का है, अभी तो इंश्योरेंस नहीं कर पाएंगे यार, इतना तो रिस्क लेने की काबिलियत नहीं है। आपने सोचा ना, मैंने नहीं, मैं तो एक कस्टमर हूं, मैं आया, मेरा 100 करोड़ का रिमोट, इंश्योरेंस कर दो। आप सोच रहे हो यार कैसे करें, इतना तो अभी रिस्क नहीं ले पाएंगे। एक काम करते हैं यार, अपने किसी पहचान वाले से पूछ लेते हैं, क्या वो कर देगा क्या इंश्योरेंस। तो ध्यान से सुनना, आप लोग मान लो LIC के पास गए और LIC को बोले यार सुनो, मेरे पास एक ना कस्टमर आया है वर्धमान सर करके, वो अपनी 100 करोड़ की एसेट लेके आया इंश्योरेंस कराने के लिए। तो LIC बोला तू नहीं कर सकता, बोले नहीं नहीं यार अभी रिस्क नहीं ले पाऊंगा, ऐसे ही बिजनेस धंधा मंदा चल रहा है, तो एक काम कर यार तू कर दे। तो LIC बोला बिल्कुल कर दूंगा। अब आपने LIC को क्या बोला पता है, ध्यान से सुनना। आपने LIC को बोला सुनो, तेरे को नहीं लगता मैं तेरे को कस्टमर ला के दिया हूं, देख मैं वर्धमान सर तेरे को ला के दिया हूं। बोले मतलब, बोले सुन, कस्टमर किसके पास आया, मैं वर्धमान सर आप लोगों के पास गया, मैं LIC के पास डायरेक्टली नहीं गया हूं, आप लोग गए हो LIC के पास, मैं तो आप लोगों के पास आया। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता था कि सर आप जब LIC ध्यान से सुना, मैं आप लोगों के पास आया, आप लोग LIC वालों के पास गए, तो आप LIC वालों के पास कस्टमर लेके गए, ठीक। अब LIC वाले के पास जब कस्टमर लेके गए, तो कोई भी इंसान अपना कस्टमर किसी और को देता है तो क्या लगता है, फ्री में देता होगा या कुछ कमीशन लेता होगा। कमीशन लेगा ना सर, बिल्कुल लेगा। इसी को इंश्योरेंस के सेंस में रिसाइडिंग कमीशन बोलते हैं या री इंश्योरेंस कमीशन बोलते हैं, जो बोलना है बोल लो, ठीक। तो अब बात क्या हुई कि सर आपने LIC को बोला कि भैया देख मैं तेरे लिए वर्धमान सर एक कस्टमर ढूंढ के लाया हूं, ला कमीशन। LIC बोला बात तो सही है यार, जेन्युइन है। LIC बोला सुन एक बात सुन, ध्यान से सुनना। LIC ने बोला भाई तू वर्धमान सर से प्रीमियम कलेक्ट करेगा कि नहीं। बोले हाँ कलेक्ट करूंगा, तब तो तेरे को दूंगा, वर्धमान सर तेरे को जानते भी नहीं है। बोले भाई बात तो सही है, तू प्रीमियम कलेक्ट करेगा, उस पर GST पे करेगा गवर्नमेंट को। बोले ऑब्वियस है, डेफिनेटली है। बोले एक काम करना ना यार, तू प्रीमियम में से ही ना कमीशन वाला अमाउंट माइनस कर देना और बचा हुआ अमाउंट हमें दे देना। मैं बोला मेरे को चलेगा, बात तो एक ही है ना सर, LIC आपको पहले कमीशन का पैसा देती, फिर आप उसे प्रीमियम का पैसा देते, इससे अच्छा बेटर है, सिंपल कर दिया आसान कि सर LIC ने बोला भैया जब तू मेरे को प्रीमियम का अमाउंट वर्धमान सर से लेने के बाद देगा ना, वो प्रीमियम के अमाउंट में कमीशन को माइनस कर देना और बचा हुआ अमाउंट तो मुझे दे देना। गवर्नमेंट बोली ये भैया ये कमीशन है और कमीशन पे GST होता है, बड़ा दिक्कत हो गया यार, ऐसे में तो दिक्कत हो गया। अब सरकार ने बोला सर हम इसको शेड्यूल 3 में डालते हैं, पर कंडीशन एक लगाए हैं। कंडीशन ये है कि जब आप लोग वर्धमान सर से प्रीमियम कलेक्ट करोगे, आप लोग वर्धमान सर से जब प्रीमियम कलेक्ट करोगे, उस प्रीमियम में अगर GST चार्ज हो चुका है, तो जब आप उस प्रीमियम में से कमीशन माइनस करने के बाद बचा हुआ पैसा जो दोगे, उस पे GST नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड आपने जो वर्धमान सर से कलेक्ट किया है उसमें आपने GST पे कर दिया है। आई बात समझ। इन शॉर्ट, आसान भाषा में, ग्रॉस अमाउंट पे अगर GST पे हो गया है तो ग्रॉस अमाउंट माइनस साइडिंग कमीशन जो होता है, रिसाइडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन, नेट अमाउंट पे GST नहीं लगेगा अगर ग्रॉस अमाउंट पे GST पे हो गया है। तो ये दो अमेंडमेंट बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके मैं आपको 2 अमेंडमेंट के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। इसके क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है और आने के 110% चांसेस है, ठीक है, वो मैं करवाऊंगा आपको। पर पहले ये कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा कुछ टाइम पीरियड में आएगा वो क्वेश्चन, बट ये कंसेप्ट पहले समझ लो, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। तो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, रिसाइडिंग कमीशन पे GST नहीं है, शेड्यूल 3 में कवर्ड है, नेगेटिव लिस्ट में है, प्रोवाइडेड ग्रॉस अमाउंट पे GST एक बार गवर्नमेंट को पे हो चुका है, ये आज वाला कंसेप्ट है। और कल वाला मैंने जो आपको बताया था वो ये बताया था सर कि 2 लोग मिलके एक एसेट का अगर इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो एक एसेट का अगर इंश्योरेंस कर रहे हैं सॉरी, एक एसेट का इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो उस केस में अगर लीड इंश्योरर जो पहला इंश्योरर है उसने ग्रॉस अमाउंट पे अगर GST पे कर दिया है, तो उस केस में वो को इंश्योरर के साथ जो प्रीमियम शेयर करता है उस पर GST नहीं है। ये 2 कंसेप्ट मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं सितंबर अटेम्प्ट के लिए, इन दोनों के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आप इसे तो फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट्स, ठीक है। चलो थैंक यू।